फाइनली दोस्तों आप लोग के समक्ष में बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। ये क्वेश्चन पेपर बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पूरा क्वेश्चन पेपर है। इसको मैं आज सोल्व कराऊंगा। इसमें से काफी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में 2024 के देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी एक बार जरूर देखेंगे। जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका कुछ रहेगा, आपका एग्जाम होगा जिन भी यूनिवर्सिटी में, यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें जितनी भी यूनिवर्सिटी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा पेपर, उसमें इसमें से काफी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल जो है आपके 75 आपको जो क्वेश्चन इसमें है, टोटल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। और ये सभी प्रश्न बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसके हर साल इसमें से जो है बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। इसलिए एक बार इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर को आपको जरूर देख लेना है। अभी से आप अपने एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप अपने एग्जाम में जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। 90+ आसानी से मेरिट आप बना सकते हो। यदि इस पेपर की बात करें तो आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर आपका पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीति विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर है। यदि हम पेपर की नेम की बात करें तो भैया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पेपर का नाम है। जैसे देखा जाए तो यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटी है पेपर का सिलेबस सेम ही लगता है। वेस्टर्न पॉलिटिकल जो है थॉट जो है जिन भी यूनिवर्सिटी में पेपर लगता हो और उस यूनिवर्सिटी में यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा तो गारंटी लेता हूं इसमें से काफी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वक्त मैं जितने भी जो है मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूं या फिर जितनी भी क्लासें मेरी हो रही सभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ही हो रही हैं। मैं जल्द ही जो है रिटन वाले पेपर का भी जो है जल्द से जल्द मैं मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा। इसकी जो है बीए फोर्थ सेमेस्टर की मैंने जो है ऑलरेडी एक प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी है। उसमें जाकर आपको 2 प्ले लिस्ट की मैंने क्रिएट किया हुआ हूं। एक मिलेगी आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर एमसीक्यू करके और एक मिलेगी आपको रिटन करके। जो भी यूनिवर्सिटी में रिटन का एग्जाम होता है वो अपना रिटन में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे। और जिन विद्यार्थियों का ओएमआर होगा यानी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा यानी सेकंड सेमेस्टर यानी फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी आपके E1 के सेमेस्टर हैं तो वे विद्यार्थी अपना जाकर जो है एमसीक्यू वाले प्ले लिस्ट में आसानी से सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से जो है आज की क्लास में पेपर को सॉल्व कराऊंगा। काफ़ी प्रश्न इसमें के हैं, वैसे तो 75 क्वेश्चन से ही इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन पेपर। इसमें के जितने भी प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर के आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसे सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे। एक बार देखा जाए तो पूरा पेपर अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, अभी काफ़ी समय है। वैसे तो एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह आप फिलअप हो रहे हैं काफ़ी यूनिवर्सिटी में, इसलिए अभी से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आप आसानी से मेरे द्वारा जो है जितने भी मैं पेपर अपलोड करूँगा फिर जितनी भी मेरी क्लासें रहेंगी आप उसके द्वारा ही कोई भी सिलेबस ना खरीद कर भी आसानी से आप अपने जो है सिलेबस या फिर अपने जो है कोर्स में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। यदि हम इस पेपर की बात करें भैया तो बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पेपर का नाम है। 2 घंटे करने को समय मिलेगा, कुछ यूनिवर्सिटी में 1.5 घंटा करने को समय मिलता है। पेपर आपका 75 नंबर आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा ऑल यूनिवर्सिटी में। चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से कराएंगे भैया। ओएमआर सीट जाहिर सी बात है ओएमआर बेस पर ही पूरा का पूरा पेपर रहेगा जिस भी यूनिवर्सिटी में। यदि हम इसके प्रश्नों की बात कर ले तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी पुस्तक जो है मेरी वॉलस्टोन क्राफ्ट द्वारा लिखी गई है। मेरी ऑन स्टोन क्राफ्ट द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया कौन सी पुस्तक लिखी गई है तो इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा आपका अवेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन। ये पुस्तक जो है मेरी ओल स्टोन क्राफ्ट द्वारा लिखी गई है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि जितने भी प्रश्न आप अभी से रट्टा मान लीजिए बहुत ही आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। ये जितने भी प्रश्न बच्चों ये रिपीटेड प्रश्न है जो हर यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, वही मैं प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। यदि इसके हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर ले तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जॉन रॉल्स के सिद्धांत में जो है न्याय का सिद्धांत उन लोगों द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो से प्रभावित होते हैं। किससे भैया प्रभावित होते हैं। यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले 2 नंबर की भैया तो अज्ञानता का आवरण से प्रभावित होते हैं, अज्ञानता का आवरण से। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किसकी न्याय की अवधारणा कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी न्याय की अवधारणा कार्य जो है विशेषीकरण पर आधारित है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया जॉन रॉल्स की है या फिर अरस्तु की है या फिर प्लेटो की या फिर ऑस्टिन की है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो 3 नंबर क्वेश्चन की तो ये जो है निम्नलिखित इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि
न्याय की अवधारणा जो है कार्य विशेषीकरण आधारित है। तो भैया किस पर आधारित है, देखा जाए तो विशेषीकरण पर जो आधारित है। ये किसने कहा, फिर इसकी अवधारणा किसने दी है, तो ये अवधारणा दी है प्लेटो ने दी है। किसने दी भैया, प्लेटो ने दी है। इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर दिया हुआ है, पश्चात राजनीतिक चिंतन की जो है शुरुआत कहाँ से हुई है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया यूनान से हुई है। कहाँ से हुई है, यूनान से हुई है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, यूनान। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है किसको जो है स्टोइन वाद का जो है संस्थापक माना जाता है। किसको जो है स्टोइक वाद का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है, जीनो को माना जाता है, या फिर हार्मेसस को माना जाता है, या फिर अपोलोडोरस को माना जाता है, फिर फीडस को माना जाता है। भैया किसको माना जाता है, यदि इसकी बात करें तो भैया जीनो को माना जाता है, जीनो ऑफ सिटियम। ठीक है, जीनो को माना जाता है। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा। स्टोइक वाद का जो संस्थापक भैया जीनो को माना जाता है, बिल्कुल रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। यह कथन किसका है, राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है, बड़ा रूप है। यह कथन भैया किसने कहा था। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया प्लेटो ने कहा था, या फिर अरस्तु ने कहा था, या फिर सुकरात ने कहा था, या फिर थॉमस हब्स ने कहा था। भैया किसने कहा था। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 6 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया ये जो है राज्य शक्ति का बृहद रूप है, ये कहा था प्लेटो ने कहा था। किसने कहा था भैया, प्लेटो ने। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन फिर आपका 7 नंबर दिया हुआ है, प्लेटो के आदर्श राज्य के विचार में सम्मिलित नहीं है। प्लेटो के आदर्श राज्य में के विचार में सम्मिलित है। पूछा है कि सम्मिलित है, कौन कौन चीज जो है सम्मिलित है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया दार्शनिक राजा का शासन, ये भी भैया सम्मिलित है। और संरक्षण वर्ग के लिए संपत्ति एवं स्त्रियों का साम्यवाद, ये भी जो है सम्मिलित है। और न्याय सिद्धांत, ये भी सम्मिलित है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर दिया होगा, प्लेटो के अनुसार निम्न में से जो है कौन सा जो है तत्व मानव जीव में उपस्थित नहीं होता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व जो है मानव जीव में उपस्थित नहीं होता है। पूछा है कि उपस्थित नहीं होता है। यदि पूछेगा कोई उपस्थित होता है तो भैया आपका जो है विवेक, धैर्य, और जो है देखा जाए जो है एपिटाइट जो दिया हुआ आपका, तृष्णा जो दी हुई है, ये 3 चीज जो है प्लेटो के अनुसार जो है मानव कह सकते हो कि मानव जो है जीव में उपस्थित होती हैं। ठीक है, इन 3 को यदि इसमें लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि कौन जो है तत्व जो है मानव जीव में उपस्थित नहीं होता, तो भैया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये भैया उपस्थित नहीं होता। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ लेगा। मान लो ये क्वेश्चन यहाँ से डी नंबर जो है इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया होगा, उपरोक्त सभी वाला भी ऑप्शन दे सकता है, तो भैया उपरोक्त सभी वाला ही कोड करके आइएगा। ठीक है, चलेगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया होगा कि प्लेटो की पुस्तक जो है रिपब्लिक का उपशीर्षक है। रिपब्लिक जो इनकी पुस्तक है प्लेटो की। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको समझने की आवश्यकता है भैया। प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, अब भैया रिपब्लिक के भैया लेखक कौन है, तो यहाँ से जो है प्लेटो है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि रिपब्लिक पुस्तक के जो है इसके लेखक पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो भैया प्लेटो जी हैं। और ये पूछा है कि प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, इसका जो है उपशीर्षक क्या है। यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो भैया पूछा है कि उपशीर्षक क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया इसका जो शीर्षक है वो है न्याय से संबंधित है, जस्टिस से संबंधित है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। प्लेटो की पुस्तक जो रिपब्लिक है भैया ये न्याय से संबंधित है, इसका उपशीर्षक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका 10 नंबर दिया हुआ है कि मनुष्य जो है स्वभावतः एक जो है सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है भैया। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया कथन किसका है, सिकंदर का है, या फिर प्लेटो का है, या फिर जीनो का है, या फिर अरस्तु का है। तो भैया ये जो कथन है ये कथन है अरस्तु का। ठीक है, किसका है, अरस्तु का है। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किसे पहला राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से जो है किसे पहला राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है। किसको माना जाता है, प्लेटो को, या फिर अरस्तु को, या फिर सुकरात को, या फिर हेराक्लाइट्स को माना जाता है। किसको माना जाता है। यदि हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है, राजनीतिक जो है पहला राजनीतिक वैज्ञानिक जो है अरस्तु को माना जाता है। किसको भैया, अरस्तु को। ठीक है,
इसका बी ऑप्शन लगाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी से रट लीजिए, बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 12 नंबर, इसको भी देखेंगे। 12 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुम्मा थियोलॉजिका ग्रंथ के लेखक कौन है। सुम्मा थियोलॉजिका ग्रंथ के लेखक कौन है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया इसके लेखक कौन है। ये 12 नंबर क्वेश्चन है, तो भैया इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं सेंट थॉमस एक्विनास। ठीक है, एक्विनास जो इसके हैं लेखक हैं इस ग्रंथ के। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस दार्शनिक ने ईसाई चर्च की शिक्षाओं और अरस्तु के दर्शन के बीच जो है तालमेल बिठाने का प्रयास किया है। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जाहिर सी बात भैया जो है संत थॉमस एक्विनास ही रहेंगे इसमें भी। ठीक है, इसका जो है 13 नंबर क्वेश्चन का भी पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। यही क्रिश्चियन पर जो है बिलीव करते थे ज़्यादातर ईसाई चर्च। ठीक है, शिक्षाओं पर पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। द प्रिंस जो है पुस्तक के लेखक कौन भैया। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले भैया 14 नंबर क्वेश्चन के, तो भैया मैकियावेली। द प्रिंस पुस्तक जो है मैकियावेली की है, इसके लेखक जो है मैकियावेली हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि पुनः जागरण का शिशु किस विचारक को कहा जाता है। पुनः जागरण का शिशु जो है बच्चा जो है किस विचारक को कहा जाता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया ऑप्शन दिए हुए हैं, हब्स को कहा जाता है, फिर लॉक को, या फिर मैकियावेली को, या फिर डेविड जो है थोरो को। किसको भैया कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले भैया तो ये कहा जाता है निकोलो मैकियावेली को। ठीक है, मैकियावेली को ही कहा जाता है। इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 16 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किस विचारक ने जो है संप्रभुता को इन शब्दों में परिभाषित किया कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजननों का पर जो है सर्वोच्च सत्ता है और जो कानून द्वारा जो है प्रतिबंधित नहीं है। यह भैया किसने कहा था। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 16 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया ये कहा था जीन बोर्डिन ने कहा था, जीन बोदा ने कहा था। ठीक है, इसका जो है लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये क्वेश्चन दिया हुआ कि राजनीति का जो है नैतिकता से पृथक्करण करने वाले राजनीतिक विचारक कौन थे। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया इसके विचारक कौन थे। मैकियावेली थे, या फिर महात्मा गांधी, या फिर सेंट थॉमस एक्विनास थे। कौन थे भैया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया राजनीति का जो नैतिकता से पृथक्करण करने वाले जो राजनीतिक विचारक थे भैया वो कौन थे। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया मैकियावेली ही थे, मैकियावेली ही थे। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है किन विचारक या फिर विचारकों को जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत से जो है संबंधित माना जाता है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया वैसे थॉमस हब्स को भी माना जाता है, जॉन लॉक को भी माना जाता है और रूसो को भी माना जाता है। इसलिए उपरोक्त सभी इसमें का एकदम राइट रहेगा, डी ऑप्शन एकदम राइट इसमें का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर हो गया। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन दिया कि राज्य की उत्पत्ति के जो है समझौतावादी विचारक राज्य को मानते हैं। किसको मानते हैं। राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी विचारक राज्य को मानते हैं। क्या मानते हैं राज्य को। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 19 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया क्या मानते हैं। मानते हैं नेचुरल जो है ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, प्राकृतिक जो है संस्था मानते हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 20 नंबर कि प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल जो है कंट्रैक्ट के लेखक भैया कौन है। कंस्ट्रैक्ट के लेखक कौन है। द सोशल कंस्ट्रक्ट के लेखक की हम बात कर ले तो भैया इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हब्स जी हैं, फिर जैसे जे रूसो हैं, या फिर जॉन लॉक, या फिर बेंथम हैं। इसके लेखक की बात करें तो भैया दी सोशल कंट्रैक्ट्स के जो भैया लेखक हैं कौन है। रूसो जी हैं। कौन है भैया, जे रूसो हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 21 नंबर दिया हुआ है कि हब्स थॉमस हब्स की जो है प्रसिद्ध पुस्तक है। हब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सी भैया जो है प्रसिद्ध पुस्तक है। थॉमस हब्स जो है इनकी जो प्रसिद्ध भैया पुस्तक है वो है लेवियाथन है। कौन भैया है, लेवियाथन है, लगा लीजिएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है बच्चों। लेवियातन किसकी पुस्तक है, तब भी भैया हाफ ही लगाना है। ये क्वेश्चन 2-3 बार इधर उधर करके पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए अभी से मैं आपको जो है बताया दे रहा हूँ कि लेवियाथन के जो भैया पूछेगा कि इसके लेखक कौन है, ठीक है, इस पुस्तक के भैया हाफ्स जी हैं, थॉमस हाफ्स इसके लेखक हैं। ठीक है, बी नंबर इसमें का एकदम राइट रहेगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर दिया हुआ है कि एडमंड बर्ग किस विचारधारा के पक्ष में था। एडमंड बर्ग जो है किस विचारधारा के पक्ष में था। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया 22 नंबर क्वेश्चन की तो भैया ये जो थे किसके विचारधारा के भैया थे, रूढ़वाद की विचारधारा के भैया थे। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 23 नंबर, जेरेमी बेंथम किस विचारधारा से संबंधित है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया जेरेमी बेंथम जो है किस विचारधारा से संबंधित है। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है मार्क्सवाद से थे, फिर रूढ़िवाद से, या फिर फांसीवाद से, या फिर उपयोगितावाद से। भैया किससे थे, उपयोगितावाद से थे। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 24 नंबर कि निम्न में से जो है किसने व्यक्ति को जो है स्वार्थी और झगड़ेलू प्राणी माना है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले भैया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन से। तो भैया हब्स ने माना है, थॉमस हब्स ने कहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 25 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सी पुस्तक या फिर पुस्तकें जो है जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई हैं। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया जे.एस. मिल द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया ऑन लिबर्टी, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी पुस्तक है। ठीक है, और दूसरी दी हुई है आपका जो दी हुई पुस्तक की आपका कंसिडरेशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये भी भैया इन्हीं के द्वारा लिखी पुस्तक है। और जो है दिस सिस्टम ऑफ लॉजिक, ये भी इन्हीं के द्वारा ही लिखी पुस्तक है। भैया जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल जो है इसका शॉर्टकट में जे.एस. मिल भी कहते हैं, इनकी पुस्तकें यहाँ से भैया तैयार कर लीजिए थी। तीनों पुस्तकें नहीं की हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसमें से कोई भी पुस्तक एक लिख के पूछ लेगा कि भैया इसके लेखक कौन है, इसलिए अभी से ये तीनों पुस्तक भैया जे.एस. मिल की ही हैं। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बिल्कुल देख ही लीजिएगा इसको विस्तार से। अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से जो है किसे जो है उदारवाद का पिता कहा जाता है। किसे भैया उदारवाद का पिता कहा जाता है। हब्स को कहा जाता है, फिर प्लेटो को, या फिर अरस्तो को, फिर जॉन लॉक को कहा जाता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें भैया 26 नंबर क्वेश्चन को तो भैया किसे कहा जाता है, जॉन लॉक को कहा जाता है। ठीक है, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस विचारक ने जो है राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का जो है पर्दापण बताया है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें भैया तो किसने बताया है, तो ये जो बताया है किसने बताया है, ये बताया है जॉर्ज विल्हेल्म जो है फ्रेडरिक हीगल ने बताया है, जिसको शॉर्टकट में हीगल भी कहते हैं इनको। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर दिया हुआ है कि किसने सामान्य जो है इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सामान्य इच्छा का जो है सिद्धांत किसने भैया प्रतिपादित किया है, किसने किया है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें भैया रूसो ने किया है, या फिर हब्स ने, या फिर लॉक, या फिर मैकियावेली ने। तो ये जो सिद्धांत भैया रूसो ने किया है, किसने किया है, रूसो ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भैया, काफी बार रिपीट हुआ है काफी यूनिवर्सिटी में अगले साल, इसको बिल्कुल तैयार कीजिएगा। जो है मनुष्य जो है स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है भैया, किसने कहा था। मैकईवर ने कहा था, फिर लास्की ने, फिर मैकियावेली ने, फिर रूसो ने। तो किसने भैया कहा था, रूसो ने कहा था। किसने कहा था, रूसो ने। इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस विचारक ने जो है यह नारा दिया है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह किसने नारा दिया था। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया हीगल ने दिया था, या फिर कार्ल मार्क्स ने, या फिर लास्की ने, या फिर रूसो ने। किसने इसका नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा जो है किसने दिया था भैया, कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किसको जो है नारीवादी चिंतक माना जाता है, किसे जो है नारीवादी चिंतक माना जाता है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है मैरी जो है ओल स्टोन क्राफ्ट को माना जाता है, मैरी ओल स्टोन क्राफ्ट को माना जाता है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर दिया हुआ कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है आपका ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के भैया लेखक कौन है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया राजा लक्समबर्ग जी है, या फिर जो है हेरोल्ड लास्की, या फिर लाज जो है जॉन रॉल्स है, या फिर लेनिन है। इसके भैया लेखक कौन है। द थ्योरी ऑफ जस्टिस ये पुस्तक भैया किसकी है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया ये जो पुस्तक है किसकी है, जॉन रॉल्स की है भैया। किसकी है, जॉन रॉल्स की पुस्तक है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन फिर आपका 33 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी पुस्तक या फिर पुस्तकें जो है हन्ना आरेंट द्वारा लिखी गई हैं, हन्ना आरेंट द्वारा लिखी गई हैं। तो भैया हन्ना आरेंट जो है देखा जाए तो हन्ना आरेंट जो है इनके द्वारा कौन कौन सी भैया पुस्तक लिखी गई हैं, तो भैया दी आपका ह्यूमन कंडीशन ये भी भैया लिखी गई इन्हीं के द्वारा, और दी एवोल्यूशन ऑन एवोल्यूशन ये भी लिखी गई है, और ऑन वायलेंस ये सभी पुस्तकें जो है हन्ना आरेंट द्वारा लिखी गई हैं। ये तीनों पुस्तकें भैया याद कर लीजिए, कहीं नोट्स वगैरह पे लिख लीजिए। ये तीनों पुस्तकें में से कोई भी एक पुस्तक उठा कर पूछ लेगा आपको अपने एग्जाम में भैया ये पुस्तक किसकी है। भैया जाहिर सी बात है, इसी तरह मैं बता रहा हूँ आपको, विस्तार से देखिएगा क्वेश्चन, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन इसमें के सारे रट लेना है किसी तरह से। बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे प्रश्न। अगला क्वेश्चन फिर आपका 34 नंबर दिया हुआ है कि जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार है कैसा अधिकार भैया, जीवन का या फिर स्वतंत्रता का या फिर संपत्ति का या फिर उपरोक्त सभी का। तो भैया ये सभी है देखा जाए तो, इसलिए ऑल ऑफ अबव इसमें का उपरोक्त सभी एकदम राइट रहेगा। जॉन लॉक के अनुसार जो है प्राकृतिक अधिकार जो है जीवन स्वतंत्रता संपत्ति सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 35 नंबर क्वेश्चन दिया कि किसने कहा है कि राज्य जो है जीवन के लिए अस्तित्व में आता है, लेकिन यह सदजीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। यदि क्वेश्चन की बात करें भैया किसने कहा था, प्लेटो ने, फिर सिसरो ने, या फिर सुकरात, या फिर अरस्तु ने। तो भैया ये किसने कहा था। 35 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया ये कहा था अरस्तु ने। किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। इसका लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, अरस्तु ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 36 नंबर कि ऑन लिबर्टी। देखिए ये क्वेश्चन अभी आगे था, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के भैया लेखक कौन है, ये क्वेश्चन अभी आगे था। इसीलिए मैंने बोला था कि जितने भी क्वेश्चन दिए जिसमें ऑल ऑफ अबव है तो सारी उनकी पुस्तकें आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, एकदम 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी है भैया, जे.एस. मिल की है। अभी मैंने आगे पुस्तकें दिखाई थी, जे.एस. मिल की 3 पुस्तकें थी, उसमें से ऑल ऑफ अबव वाला भी क्वेश्चन था, तो मैंने ऑल ऑफ अबव वाला भी टिक किया था। 3 पुस्तकें उनके द्वारा लिखी थी जो बहुत ही पॉपुलर थी, उन तीनों पुस्तकों को अलग लिख लेना। इसके लेखक जो भैया जो है देखा जाए हिसाब से जे.एस. मिल है। ठीक है, कौन है ये ऑन लिबर्टी भैया, जे.एस. मिल की पुस्तक है। किसकी है, जे.एस. मिल की। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का 36 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर दिया कि राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है, यह कथन किसका है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया या किसका कथन है, लास्की का, फिर मैकइवर, या फिर हाफ्स, या फिर टी.एच. ग्रीन का। तो भैया ये कथन किसका है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये जो कथन है ये है थॉमस हिल ग्रीन का। ठीक है, किसका भैया, थॉमस हिल ग्रीन का कथन है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक भैया कौन है। दास कैपिटल्स के लेखक की हम बात कर ले तो 38 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया इसके लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स है, या फिर लेनिन, या फिर स्टालिन, या फिर टी.एच. ग्रीन। कौन है भैया इसके लेखक, कार्ल मार्क्स हैं। दास कैपिटल के भैया जो लेखक हैं कार्ल मार्क्स है। ये बहुत ही इनकी प्रचलित पुस्तक है, ये बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39 नंबर दिया कि वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक थे। वैज्ञानिक समाजवाद के जो है प्रतिपादक थे भैया कौन थे इसके प्रतिपादक।
प्लेटो थे या फिर कर्नल नासिर थे या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या फिर कार्ल मार्क्स थे? तो भैया वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक भैया कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि जॉन लॉक का जो है राजनीतिक सिद्धांत है, जॉन लॉक का जो है राजनीतिक सिद्धांत भैया कौन सा है? यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये जो है इनका जो देखा जाए राजनीतिक जो इनका सिद्धांत है वो है समाजवादी। कौन है भैया? समाजवादी है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर दिया कि निम्नलिखित में से जो है किस विचारक ने जो है वास्तविक इच्छा और यथार्थ इच्छा के बीच जो है अंतर किया है? किसने भैया अंतर किया है इन दोनों के बीच में? किसने किया भैया? रूसो ने किया, फिर ग्रीन ने किया, फिर मिल ने किया, या फिर जॉन लॉक ने किया है? 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया किसने किया है? जे रूसो ने किया है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, इच्छा और यथार्थ। ठीक है, वास्तविक इच्छा और यथार्थ इच्छा के बीच में जो अंतर किया है रूसो ने किया है। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। प्लेटो के गुरु थे, प्लेटो के भैया गुरु कौन थे? सुकरात थे या फिर अरस्तो या फिर सिकरो या फिर जो है थ्रेसिक जो है मेकस थे? कौन भैया इसके प्लेटो के गुरु थे? भैया सुकरात थे। कौन थे? प्लेटो के गुरु जो है सुकरात थे। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा सुकरात। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 43 नंबर के निम्न में से जो है यह कथन जो है निम्न में से यह कथन मत है कि यदि न्याय हटा दिया जाए तो राज्य लुटेरों का जो है झुंड बन जाता है। यदि देखा जाए तो न्याय, ये जो कथन भैया किसका दिया हुआ है? ये जो कथन है यदि न्याय जो है हटा दिया जाए तो राज्य जो है लुटेरों का जो है झुंड बन जाता है। यह कथन किसका है? अभी इसको किसने कहा था? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया किसने कहा था इसको? 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया किसने कहा था? एक्विनस ने कहा था भैया, अरस्तू ने, फिर ऑस्टिन ने, या फिर जॉन लॉक ने? तो भैया किसने कहा था? ये कहा था जो है एसटी जो है एसटी जो यानी सेंट अगस्तीन ने कहा था। किसने कहा था? एसटी अगस्तीन ने कहा था। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। प्रश्न बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 44 नंबर दिया हुआ है कि यह किसने कहा था कि कला एवं विज्ञान के विकास में जो है मानव को भ्रष्ट कर दिया है? यह किसने कहा था कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को जो है भ्रष्ट कर दिया है? यह किसका कथन है भैया? रूसो का, या फिर लास्की, या फिर कार्ल मार्क्स का, या फिर जे राल्स का? भैया किसका है कथन? यदि हम 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया कथन जो है रूसो का है। किसका है? रूसो का है। सारे क्वेश्चन एक दो बार वीडियो को देख देख कर रट्टा मान लीजिए। एक दो और भी वीडियो डालूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अन्य जितने भी आपके वीडियो रह जाते हैं सभी ऑल सब्जेक्ट को मैं धीरे धीरे करके जो है सभी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको प्ले लिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे एक एक करके। इसलिए प्ले लिस्ट में आपको जाकर जो भी अपना जितने भी आपके सब्जेक्ट ले रखे हो सभी वीडियो आप जाकर आसानी से वॉच कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 45 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है प्राकृतिक जो है अधिकारों के सिद्धांत की वकालत की है? यदि हम उस क्वेश्चन की बात करें भैया प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की भैया वकालत किसने की है? यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया थॉमस ने की है। थॉमस हब्स ने, भी जॉन लॉक ने, रूसो ने, भी मैकियावेली ने। भैया किसने की है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें 45 नंबर की तो भैया जॉन लॉक ने की है। किसने कहा भैया? किसने इसकी वकालत की है? जॉन लॉक ने। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर दिया हुआ कि समाजवाद एक टोपी की तरह है जिसने अपना जो है आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई जो है इसे पहनता है। यह कथन किसका भैया? ये कार्ल मार्क्स का है, या फिर जो है फ्रेडरिक का है, या फिर जो है माइकल का है, या फिर जॉर्ज का है? भैया ये कथन किसका है? 46 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया ये जो कथन है ये कथन है CEM जॉर्ज का। ठीक है, इसका सी जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। CEM जॉर्ज का ये कथन है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर दिया कि यह कथन किसका है? कि राज्य जो है आपसी आश्वासन के लिए जो है एक संयुक्त यानी स्टॉक स्कंद कंपनी है। यह कथन किसने कहा है या भैया किसने कहा था? 47 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया ये कहा था हर्बर्ट स्पेंजर ने। किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंजर ने कहा था। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 48 नंबर की अधिशेष मूल्य का जो है मार्क्सवादी सिद्धांत काफी हद तक जो है के सिद्धांत से लिया जाता है? किसके सिद्धांत से भैया लिया जाता है? 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया डेविड रिकार्डो के से लिया जाता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन भी आपका 49 नंबर दिया होगा, किसने जो है महिलाओं को जो है द सीक्रेट सेक्स के रूप में जो है परिभाषित किया है। किसने जो है महिलाओं को जो है द सेकेंड सेक्स के रूप में जो है परिभाषित किया है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया किसने द सेकेंड सेक्स के रूप में जो है महिलाओं को परिभाषित किया है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया किसने कहा है। तो ये आपका 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो कहा है सिनोम द बोवर ने कहा है। किसने कहा, सिनोम द बोवर ने कहा है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, द सेकेंड सेक्स महिलाओं को जो कहा है वो कहा है श्रीमान द बोवर ने कहा है। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो 50 नंबर आपका दिया हुआ है कि जो है फेनोमेनोलॉजी आप जब माइंड आपका जो क्वेश्चन ये प्रश्न दिया हुआ है, फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड किसकी कृत है। फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड जो है किसकी एक कृत है, किसकी एक पुस्तक है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड जो ये पुस्तक है एक भैया किसकी पुस्तक है। 50 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो भैया ये पुस्तक है GWF एंड हेगल की। ये दो विचारक थे या फिर कह सकते हो। ठीक है, ये दोनों के द्वारा लिखी गई है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर दिया हुआ है कि किसने जो है बेंथम के जो है उपयोगितावादी आदर्श को जो है पिग फिलॉसफी कहा है। पिग फिलॉसफी किसने कहा भैया, बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन को। यदि क्वेश्चन की बात करें 51 नंबर क्वेश्चन की, भैया किसने कहा है, थॉमस क्लाइल ने कहा है। किसने कहा है, थॉमस क्लाइल ने कहा है। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन, इसमें कभी एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 52 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा या फिर कौन से कारक जो है आधुनिक राजनीतिक चिंतन के उद्भव के लिए जो उत्तरदायी हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया पुनर्जागरण, राष्ट्रवाद, औद्योगिक क्रांति सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 53 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस विचारक ने जो है प्राकृतिक अवस्था का जो है वर्णन युद्ध की अवस्था के रूप में किया है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया किसने किया है, हॉब्स ने कहा या फिर जॉन लॉस्क ने या फिर रूसो ने, किसने भैया कहा है। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया थॉमस हॉब्स ने कहा है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया आपका 54 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किस विचारक को जो है अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम जो है व्यक्तिवादी के रूप में जो है जाना जाता है। तो भैया किसको जाना जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है बेंथम को। किसको भैया जाना जाता है, बेंथम को। पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 55 नंबर की अधिकार जो है सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव से जो है सामान्यतः कोई भी व्यक्ति जो है अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है। यदि हम 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये कथन जो है लास्की का है। किसका भैया कथन है, लास्की का है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, हेरोल्ड जोसेफ लास्की, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 56 नंबर कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत संबंधित है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भैया किससे संबंधित है, प्लेटो से या फिर ग्रीन से या फिर कार्ल मार्क्स से या फिर बोंदा से, भैया किससे संबंधित है। 56 नंबर क्वेश्चन की भैया बात करें तो ये जो है कार्ल मार्क्स से संबंधित है। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 57 नंबर कि एक राजनीतिक जो है सिद्धांतकार के रूप में जो है रोजा जो है लक्समबर्ग ने जो है मानवतावादी सिद्धांत जो है विकसित किया है। कौन सा भैया मानवतावादी सिद्धांत विकसित किया है। इस क्वेश्चन की बात करें 57 नंबर तो भैया मार्क्सवाद का सिद्धांत। ठीक है, यही सिद्धांत विकसित किया है। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है 58 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किस विचारक को जो है एडमंड बर्ग की परंपरा का जो है रूढ़िवादी दार्शनिक माना जाता है। तो भैया किसको माना जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया किसे माना जाता है, माइकल जे ऑक्सफोर्ड को माना जाता है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, माइकल जी को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि दी रिपब्लिक पुस्तक, दी रिपब्लिक दिया हुआ है, द रिपब्लिक नहीं बच्चों है, द रिपब्लिक नहीं दी हुई, दी रिपब्लिका, रिपब्लिक नहीं है, दी रिपब्लिका। यह पुस्तक किसकी है, द रिपब्लिका जो पुस्तक भैया ये किसकी है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये जो पुस्तक है दी रिपब्लिका, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। दी रिपब्लिका भैया जो है यह सिगरो की, किसकी है, सिसरो की ये पुस्तक है। यदि यहाँ पर ये द दिया होता,
यदि ये यहाँ पर या ये वाला दी दिया होता और रिपब्लिका के स्थान पर रिपब्लिक होता, द रिपब्लिक यदि पूछेगा कि द रिपब्लिक जो है पुस्तक किसकी है यदि पूछ लेगा, ये जो क्वेश्चन आपका 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि कहीं पे पूछेगा कि द रिपब्लिक पुस्तक जो है किसकी है तो भैया वो है प्लेटो की। यदि द रिपब्लिक पुस्तक पूछेगा तो भैया जो है प्लेटो की है। यदि ये वाला द पूछेगा दी रिपब्लिका रिपब्लिका यदि पूछेगा तो भैया ये जो है सिसरो की है। यदि द रिपब्लिक पूछेगा तो भैया किसकी है, प्लेटो की। दोनों क्वेश्चन अभी से अब लिख लीजिएगा, बहुत ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं ये। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है पुस्तक जो है इमैनुअल जो है कांट द्वारा नहीं लिखी गई है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया इमैनुअल जो है कांट द्वारा लिखित पुस्तकों आपको पता भी हो जाएंगे इसी के अंतर्गत। 60 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया जो है इसकी जो पुस्तकें देखा जाए के हिसाब से मैनुअल कांट की पुस्तकें कौन कौन सी हैं तो भैया जो है क्रिटिक ऑफ थ्योरिज्म ये भी पुस्तक इन्हीं की है, और जो है क्रिटिक ऑफ जजमेंट ये भी इनकी पुस्तक है, और क्रिटिक ऑफ जो है प्रैक्टिकल रीजन ये भी इनकी पुस्तक है। ये 3 पुस्तक इनकी हैं। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है पुस्तक अभी मैंने क्वेश्चन आपको आगे कराया है, आपको याद हो सकता आ रहा हो, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको आगे कराया है। ये जो भैया पुस्तक है किसकी भैया है, रूसो की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, ये रूसो की पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसलिए ये पुस्तक इसमें पूछा है कि जो है मैनुअल कांट द्वारा नहीं लिखी गई है तो भैया सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनके द्वारा लिखित नहीं है, क्योंकि ये जो पुस्तक है रूसो के द्वारा लिखित है। और मैनुअल कांट की 3 भैया ये पुस्तकें देख लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, ये 3 ही पुस्तक इनकी बहुत ही फेमस है, ठीक है। और जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये पुस्तक बिल्कुल पूछेगा आपको अपने एग्जाम में। इसके जो लेखक हैं, इसके जो लिखने वाले हैं वो है रूसो जी, ठीक है। चलेगा, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि 61 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है युग्म सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। तो भैया यहाँ से कुछ पुस्तकें दी हुई हैं, उसके लेखक दिए हुए हैं, कौन सा सही नहीं ये आपको बताना है। चलेगा, देखते हैं। तो मैकियावेली की दी प्रिंस इन्हीं की पुस्तक है कि नहीं भैया। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया इन्हीं की है। किसकी है, इन्हीं की है। मैकियावेली भैया जो है, मैकियावेली जो है देखा जाए कह सकते हो वो राजनीति शास्त्री हैं। इनकी जो पुस्तक है द प्रिंस है, ठीक है। और जॉन लास्क की जो है कौन सी भैया है, जॉन लास्क की भैया कौन सी है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया ये जो है लेवियाथन की है। किसकी है, लेवियाथन की है। जॉन लास्क जो है किसकी पुस्तक है, तो वैसे देखा जाए तो दिया हुआ है लेवियाथन जो दी हुई है। लेवियाथन मैंने अभी आपको पुस्तक मैंने आगे कराई होगी, आपको याद आ रहा होगा। ये भैया जॉन लास्क की तो हो ही नहीं सकती है, क्यों। लेवियाथन पुस्तक मैंने आगे आपको कराई है, आपको याद आ रहा होगा। ये जो पुस्तक भैया ये है थॉमस हॉब्स की पुस्तक है। ये देखा जाए तो इसकी समरी है, ठीक है। थॉमस हॉब्स की जो है लेवियाथन जो है एक समरी है। ये जो पुस्तक भैया है लेवियाथन, ये इनकी भैया पुस्तक नहीं है। लेवियाथन जो भैया पुस्तक है ये किसकी है, हॉब्स की है। हॉब्स की पुस्तक है। किसकी भैया, हॉब्स की पुस्तक है, इनकी पुस्तक है। इसलिए भैया इसमें का जो है दूसरा विकल्प एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है, यही इसमें का गलत है। और जॉर्ज ऑस्टिन की पुस्तक जो है लेक्चर ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस करके दी हुई है। और फिर नीचे जो पुस्तकें दी हुई सभी के एकदम सही है, लेकिन लेवियाथन भैया जो है ये जो पुस्तक है हॉब्स जी की है, ना कि जॉन लास्क की, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विचार अभिव्यक्ति की जो है निबंध स्वतंत्रता का जो है समर्थक है, यह किसने भैया कहा था। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया क्वेश्चन किसने कहा था, ये कहा था जेएस मिल ने। किसने कहा था, जेएस मिल ने कहा था। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर दिया हुआ है कि आपका फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के भैया लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, इसके लेखक कौन है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया इसके लेखक है बेंथम जी। कौन है भैया, बेंथम जी इसके लेखक है। लगाइएगा सी ऑप्शन, याद कर लीजिए अभी का। 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आसानी से सभी क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
64 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेंथम के जो है सुख दुख जो है कितने स्रोत, बेंथम ने जो है सुख दुख के कितने स्रोत बताए हैं। यदि हम क्वेश्चंस की बात करें तो भैया देखा जाए कि हिसाब से बेंथम के अनुसार हम देखें तो जो है बेंथम जी ने जो है सामान्य सुख जो है 14 बताए हैं। सामान्य सुख जो है बेंथम ने, चलेगा यहाँ से थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। बेंथम ने जो है सुख जो है सामान्य सुख जो है कितने बताए भैया, 14 बताए हैं। और सामान्य दुख जो है कितने बताए भैया, दुख कितने बताए हैं, दुख कितने बताए हैं भैया, दुख बताए हैं 12। कितने बताए भैया, 12। इन दोनों को घटा दीजिए तो इसमें बचेगा आपका 2 बचेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें का एकदम 2 ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 65 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किस विचारक ने जो है फ्रांसीसी क्रांति विरोध किया था। यदि इस क्वेश्चन की बात करते हुए फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किसने किया था। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया एडमंड ने किया था, एडमंड बर्ग ने किया था। किसने किया था भैया, एडमंड बर्ग ने किया था। लगाइएगा सी ऑप्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 66 नंबर कि जो है कांट राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे। कांट जो है राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया किसके समर्थक थे, सामाजिक समझौते का सिद्धांत के भैया समर्थक मेरे हिसाब से होने चाहिए। डी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 67 नंबर के संप्रभुता सिद्धांत का जो है सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया जीन बॉडिन ने किया था। पहला ऑप्शन लगाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल देखने को मिलेगा। संप्रभुता सिद्धांत पूछेगा तो भैया जॉन बॉडिन ही थे। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही। सेंट थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचार प्रभावित हैं किससे प्रभावित भैया, अरस्तु ईसाई धर्म दोनों से प्रभावित हैं, इसलिए दोनों उपयुक्त, दोनों एकदम राइट हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि सिकंदर महान जो है निम्न में से किसके शिष्य था। सिकंदर महान भैया किसका शिष्य था। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 69 नंबर भैया, ये जो है अरस्तु के, किसके भैया थे, अरस्तु के। सिकंदर महान जो है अरस्तु के जो है शिष्य थे। ठीक है, लगाइएगा सी ऑप्शन इसमें का। 70 नंबर क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है अरस्तु जो है किसको जो है नागरिकता प्रदान नहीं करता है। किसको जो है अरस्तु नागरिकता प्रदान नहीं करता है तो भैया दासों को, श्रमिकों को और स्त्रियों, बच्चों, इन सभी को जो है नागरिकता प्रदान नहीं करता है रूस जो है अरस्तु। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया कि द कम्युनिस्ट आपका मैनिफेस्टो का जो है प्रकाशन कब हुआ है। इस क्वेश्चन की बात करें भैया 1848 में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, 1848 में। ये यदि पूछेगा भैया इसको जो है किसने लिखा है तो भैया जो है कार्ल मार्क्स ने लिखा है, कार्ल मार्क्स ने इसको लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर दिया कि चर्च राज्य विवाद संबंधित है, किससे संबंधित है भैया, चर्च की सुरक्षिता से भी और राज्य की सुरक्षिता दोनों से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 73 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सुमेल गलत है, कौन सा इसमें का जो है कथन गलत है पूछ रहा है। तो भैया लेवियाथन, लेवियाथन भैया किसकी है, हाफ्स जी की है, सभी को पता भी होगा ये प्रश्न। ठीक है, चलेगा। दूसरा भी आपका दिया हुआ है लॉक की जो है दी आपका ट्रेटाइजन ऑफ सिविल गवर्नमेंट, यह भैया किसकी है, लॉक की है। चलेगा, बिल्कुल 73 नंबर क्वेश्चन का ही देखा जाए तो ये भी लॉक की ही है। ठीक है, ये भी सही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट भैया ये फिर से पूछा है 73 नंबर क्वेश्चन भैया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये किसकी भैया है पुस्तक। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर एक हिसाब से देखा जाए तो भैया किसकी है, रूसो की ही एक पुस्तक है। यहाँ से एकदम सही दिया हुआ है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भैया रूसो की ही पुस्तक है। ठीक है, फिर लास्ट में दिया हुआ है द लॉज, द लॉज ये नियम वाला है। द लॉज के भैया लेखक कौन है इसके पुस्तक के, अरस्तु हैं। अरस्तु तो भैया है ही नहीं, इसके भैया लेखक कौन है। चलेगा, 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया द लॉज के भैया लेखक जो हैं कौन है भैया, प्लेटो है, अरस्तु नहीं है। द लॉज के भैया लेखक कौन है, कौन है भैया इसके लेखक, प्लेटो है। कौन है, प्लेटो है, ना कि अरस्तु, इसलिए इसमें का जो है ये ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। और ये 3 ऑप्शन रट लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए। इसकी जो है देखा जाए तो लेवियाथन के जो है लेखक जो है भैया हाफ्स जी हैं, ये सभी लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
चलिएगा। दिलाज भी लिख लीजिएगा। इसके जो है लेखक भैया हैं, दिलाज के जो भैया लेखक कौन है वैसे, इसके लेखक है प्लेटो। कौन है? प्लेटो है इसके लेखक भैया, प्लेटो हैं। चलेगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे 74 नंबर के निम्नलिखित से जो है कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। इसमें कभी आपको बताना कौन सा जो है युग्म सही नहीं है। चलेगा, इसको भी देखेंगे। लास्की की द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी भैया, लास्की की है या नहीं है? बिल्कुल है। द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स भैया ये लास्की की ही है। ठीक है, अभी से रट लीजिए इसको। भैया आपका लेवियाथन भैया थॉमस हब्स की है। बिल्कुल है। लेवियाथन भैया देखा जाए तो थॉमस हब्स की ही है। बिल्कुल है, ये भी सही है। लेकिन अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 74 का कि सेंट यानी सुम्मा थियोलॉजिका ये क्या पुस्तक है? सेंट अगस्तीन की है भैया, इनकी नहीं पुस्तक है। सुम्मा थियोलॉजिका भैया ये किसकी है? चलिएगा, बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। 74 नंबर क्वेश्चन का भैया, सुम्मा थियोलॉजिका पुस्तक किसकी है भैया? ये पुस्तक जो है थॉमस एक्विनास की है। किसकी है भैया? थॉमस एक्विनास की है। ठीक है, थॉमस एक्विनास की पुस्तक है, ना कि सेंट अगस्तीन की है। ठीक है, इसलिए भैया ये जो है गलत हो जाएगा, ये सम्मिलित गलत है। सुम्मा थियोलॉजिका ये लिख लीजिएगा। ये पुस्तक किसकी है भैया? तो ये पुस्तक इनकी है भैया, द थॉमस एस.टी. थॉमस एक्विनास की पुस्तक है, इनकी पुस्तक है, ना कि उनकी है। फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है कि सिटी ऑफ गॉड, ये भैया एस.टी. थॉमस एक्विनास की ही पुस्तक है। ठीक है, ये पुस्तक हो गई। और ये नीचे वाली पुस्तक, ये दोनों पुस्तक भैया जो है थॉमस एक्विनास की ही दोनों की दोनों पुस्तकें हैं। रट लीजिएगा अभी से। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है इसका सुमेलन। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन इसका जो दिया हुआ है कि किसने जो है न्याय को जो है मित्रों का भला करने और शत्रुओं का अहित करना के रूप में जो है परिभाषित किया है। तो भैया किसने किया है? क्वेश्चन की हम बात कर ले तो किसने किया है? पोली मार्च जो है मार्च ने किया है। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पूरा का पूरा मैंने पेपर बच्चों सॉल्व करा दिया है। 75 इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन थे। ठीक है, OMR सही से ही भरिएगा, कोई भी गलतियां मत करिएगा, त्रुटियां। एक क्वेश्चन सोच समझ के ही उसका गोला भरिएगा। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन के ये गोला भर दिए, बात की ये गोला भर दिए, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से सही से अपना OMR भरिएगा जब भी एग्जाम आपका हो, और सही से बहुत ही केयरफुली। आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, ब्लैक या फिर ब्लू, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, और बहुत ही केयरफुली जो है भरिएगा अपना OMR सीट। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों का भी शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ये ऑन कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA-BSc की ऑल एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसके वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।